आचार्य प्रभा योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमार प्रकाशी में ध्रुव ज्ञायिक स्वामी भगवान आत्मा की सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। टंकों की परम पाणविक भाव से युक्त, परम समृद्धि भाव युक्त ये भगवान आत्मा कर्म शून्य दिशा में जगत पूज्य अशरीरी सिद्ध परमात्मा, कर्म अशून्य दिशा में संसार अवस्था में है। संसार अवस्था में ही तत्व निर्णय के बल पर शुकीय कर्म पिंड से अपने आप को भिन्न कर लेता है। ऐसा परम निराकुल आनंद को प्राप्त होता है जो कि विश्व में कहीं किंचित बात भी नहीं है। सिद्धों का आनंद कर्म शून्य आनंद, अव्यवहार सुख, जिसका अंश आनंद लेता है योगी। अब जब ये कहा कि अंश आनंद लेता है योगी, तो कोई पुरुष ये ना समझ ले कि सिद्धों के आनंद का अंश ले रहा है। जो शुद्ध सिद्ध परमात्मा है उनका अंश नहीं उनके पास। जो शुद्ध सिद्ध परमात्मा है उनका अंश नहीं योगी के पास। योगी ही अपने सुखीय निराकुल आनंद को प्राप्त होता है। तब हम यूं कहते हैं कि गुड़ के अंदर मिठास है, शक्कर जैसा, मिश्री जैसा, शक्कर जैसा। मिठासत्व की दृष्टि से देखें तो मिश्री का जो मिठास है वैसा मिठासत्व सदृशता में हमें गुड़ में दिखाई दे रहा है, लेकिन गुड़ गुड़ ही है। इसी प्रकार से योगी योगी ही है, योगी है। जब एकदम स्वच्छ धवल गुड़ को देख करके आदमी के आनंद आ रहा है, हे ज्ञानी, ऐसे ही ये परम समृद्धि भाव में लवलीन वीतरागी निर्गंत दिगंबर तपोधन जो स्वानुभूति में अंतस में उतरते हैं, तब निराकुल पांच इंद्रिय विषयों की आकुलता से शून्य जो निराकुल सुख का आनंद लेते हैं, जब उस सुख में इतने आनंदित होते हैं तो पूर्ण कर्म शून्य सिद्ध परमात्मा कितना आनंद लेते होंगे, इसकी बात बता रहे हैं। इसलिए समझना चाहिए सिद्धों पर विश्वास कैसे होगा। विशेष समझना, सिद्धों पर विश्वास कैसे होगा, अरहंतों पर विश्वास कैसे होगा, निर्गंतों पर विश्वास कैसे होगा। आनंद के साथ जो विश्वास होता है वही सही विश्वास होता है। अनुभूति के साथ जो विश्वास हो वही सही विश्वास होता है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आपका अरिहंत सिद्धों के प्रति विश्वास कैसे होगा, आपका अरिहंतों के प्रति विश्वास कैसे होगा, आपका आचर्योपाध्य साधु प्रति विश्वास कैसे होगा। अहो श्राप को मुनिराज से ऐसा विश्वास तो सबको है, भगवान है ऐसा विश्वास तो सबको है, पर मैं अलग व्यवस्था बता रहा हूं। मुनिराज पर तुम्हारा विश्वास कैसे होगा। आनंद के साथ विश्वास, आनंद के साथ विश्वास। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में पहली बार गन्ना का रस पिया, गन्ना का रस पिया। उससे किसी पुरुष ने कहा, मालूम वो गुड़ होता ना, इससे भी मीठा होता है। मालूम खांड होती ना, वो गुड़ से भी मीठी होती है। ओह, आपको मालूम।
खांड से भी अच्छा मिठास लगता है शक्कर में। अरे नहीं मालूम आपको, शक्कर से भी अधिक मिठास होता है मिश्री में। अब सुनिए, ये विश्वास कौन मानेगा? ध्यान दो, ध्यान दो। ये विश्वास कौन मानेगा? खट्टे नींबू को पीने वाला? ये विश्वास कौन मानेगा? नींबू का रस पीने वाला? ये विश्वास कौन माने? खट्टी अमिया चबाने वाला? ये विश्वास कौन मानेगा? खट्टी इमली खाने वाला? ये विश्वास कौन मानेगा? कड़वी नीम खाने वाला? ये विश्वास कौन मानेगा? कड़वी 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 बादाम खाने वाला? एक भी विश्वास मानने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं विश्वास मानने वाले। यदि आपको मिश्री का विश्वास दिलाना है तो उसको एक बार गन्ने का रस पिलाइए। जिसको मिश्री पर विश्वास दिलाना है उसको एक बार गन्ने का रस पिलाइए। जब छोटू गन्ने का रस पी लेगा फिर कहना, मित्र मालूम इससे भी मीठा गुड़ होता है, मालूम इससे भी मीठा गुड़ होता है। बोले उसने स्वाद चख लिया किसका? गन्ने का। इच्छू रस का स्वाद चख चुका है। तो उससे कहना, मित्र वो पूछता है, यानी ये तो बताइए वो गुड़ होता कैसे? अरे मालूम इसी गन्ने के रस को कढ़ाई पर उबाल करके गुड़ बनता है। अच्छा, फिर शक्कर की? अरे वो कारखाने में जाकर के इसी को आगे की प्रक्रिया करने से शक्कर बनती। और अरे इसी गन्ने के रस से मालूम खांड शक्कर और इसी की गन्ने से मिश्री बनती है। बोली अब विश्वास है। जिस व्यक्ति ने गन्ने का रस गिलास भर के तृप्त होके पी लिया है वो कहता जरूर अवश्य कोई गहरा मिठास मिश्री में है। ऐसे ही प्रत्येक श्रावक को देखो भाई, देखो भाई, दूसरा बताए वो सुना सुनाया विश्वास है। अनुभव करके जो सिद्ध दिखाई नहीं देते, उनका सुख दिखाई नहीं देता है, इंद्रियों के सुख दिखाई देते हैं, अनुभव में आते हैं तो माने जाते हैं। लेकिन सिद्धों का सुख किसने देखा जिसके लिए आप मुझे इस धर्म में लगाए हो? उससे कह रहे हैं ज्ञानी, ये कौन कर रहा बात? जिस व्यक्ति ने बिरिया के बेर, जरिया के बेर, बिरिया के बेर, जरिया के बेर चखे बार बार, वो कह रहा है, वो कह रहा है किसने देखा गन्ने का रस का स्वाद? मैं तो ये जानता हूं जैसे बेरी के बेर, जरिया के बेर खटमिट्टे लगते हैं, क्या किसने देखा गन्ने का रस? उसके क्षेत्र में मात्र ऊसर वैसी भूमि खड़ी खड़ाई जहां पानी का साधन नहीं, और जहां पानी के साधन वहां बेरियां ही तो उगती ज्यादा। उसको ले जाना मित्र तुम मालवा में, उसको ले जाना तुम महाराष्ट्र में, उसको ले जाना उत्तर प्रदेश में, जहां पर मेरे मित्र कितना सारा स्थान गन्ने ही गन्ने की खेती हो रही है, गन्ना ही गन्ना जहां पर है। कहना देख भाई, तूने बेरी के खटमट्टे स्वाद को चखा है इसलिए तू मानने को तैयार नहीं कि गन्ना मीठा होता है। अब माना कि आपको सिद्धों का सुख पर विश्वास कराना है एक गृहस्थ को, तो एक गृहस्थ को तुम सिद्धों पर विश्वास कैसे कराएंगे? हे मित्र, आप ऐसा करो, एक क्षण को शांत होकर के सामायिक कर लो, शांत होकर के सामायिक कर लो, एक सामायिक कर लो, और एक सामायिक में आपको कुछ झलके तो फिर मान लेना
सामायिक शिक्षा वर्ग के पालने वाले श्रावक को आपसे ज़्यादा आनंद है। जो व्यक्ति बज्जू कुमार भैया ईमानदारी से अपनी सामायिक करता ध्यानपूर्वक, उस श्रावक के पास जो आनंद है वह संसार के भोगी श्रावक के पास नहीं है। वो आनंद ग्रस्त के पास नहीं है। एक सामायिक प्रतिमाधारी सामायिक कर रहा है, उसका आनंद जब आप अपनी सामायिक की अनुभूतियां आने लग जाए, आपको अपनी सामायिक की अनुभूतियां आने लग जाए, तो फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि प्रतिमाधारी का भी एक आनंद है। तभी आदमी कितनी कठिनाई से व्रतों का पालन कर रहा है। जब प्रतिमाधारी को लगे कि क्या मालूम, तो मित्र आप अपनी सामायिक का विधन कीजिए। एक सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक अपनी सामायिक के आनंद में डूबता है, तो उसे विश्वास हो जाता है कि अवश्य ही मुनिराज के सामायिक संयम में आनंद है। इतिहास बन जाएंगे। हर पल जीना चाहिए, हर पल जीना चाहिए। जितनी मुनिराज यहां बैठे ना, आज मेरे सामने है बेटा, कैसा जीवन का मोड़ आता है। इन लोग स्वयं के संग बन जाएंगे। फिर एक कहेंगे हम गुरुजी के पास रहते थे, रायपुर में चौमासा किए थे, जिनाने में परमात्मा प्रकाश की बात न चलती थी। फिर कभी ये मेरे पास रहने नहीं आएंगे, बस दर्शन किए जा रहे। कभी ऐसा भी हो सकता है मार कट के निकल जाएंगे। तो ये निर्णय हमारे मस्तिष्क में अभी से है। उनको लगेगा मिल लेंगे तो कुछ हो जाएगा, कहीं गुरुजी हमारे लिए रखना लें। ये विषय समझिए, आप विषय समझिए। एक क्षण को तुम निकल जाओगे, इतिहास बन के रह जाएगा। कोई इतिहास, कोई इतिहास, और सो इतिहास बनाना है तो मित्र चरणों में आके शीश दे के चला जाएगा। जी भी श्रेष्ठ जन है, लेकिन जाना भी कोई पाप नहीं है। वो धर्म की प्रभाव ना करें, लेकिन विषय समझिए आप। इतिहास रह जाएगा तुम्हारे प्रश्नों पर। जो जीव सिद्धों पर विश्वास नहीं कर रहा, मुझे गाथा जो द्वा सूत्र है, गाथा सूत्र है, उस पर व्याख्या कर रहा हूं। आप समझो, बाहर का विषय नहीं चल रहा, उस पर व्याख्या चल रहा है। जो जीव साधु पर विश्वास नहीं करता है, जो जीव, देखो मित्र सुनो पंडित साहब, साधु पर इस रूप में विश्वास करना कि हमारे गुरु हैं, पंच परमेष्ठी, मैं इनकी पूजा करता हूं, ये तो आपको विश्वास है। उस विश्वास की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, मैं उस विश्वास की बात बता रहा हूं, उस विश्वास की बात बता रहा हूं जिसमें स्वाद है, आनंद है। मेरे इष्ट परमेष्ठी सबको ही मानता है, लेकिन इष्ट परमेष्ठी इस रूप में नहीं। जब मेरी 1 घंटे की सामायिक में इतना आनंद है, तो मेरे गुरु महाराज का सामायिक चारित्र है, ये कितनी आनंद में लीन होंगे। ये विश्वास, पर ये विश्वास कौन दिला पाएगा? हे मेरे मित्र, अहो निर्गंत भद्र मुनीश्वरो, आपकी देह में, आपके मस्तिष्क में किंचित पीड़ा भी चल रही हो, तब भी तुम्हारे चेहरे पर पीड़ा का खेद न आए। अपनी आत्मा की आनंद की अनुभूति चेहरे पर झलके, क्योंकि पीड़ा की वेदना तुम बताओगे श्रावक को, तो मित्र ये सोचेंगे तो दुखिया लोग हैं, दुखिया लोग हैं। आपके चेहरे पर 24 घंटे मुस्कुराहट रहना चाहिए। ये महसूस होना चाहिए है कि जगत के राज्य विभूति में जीने वाले भी रोते देखे गए हैं, पर जिनके पास धागा मात भी नहीं है तब भी प्रसन्न दिख रहे। इसका मतलब कि ये साधना में कोई गहरा आनंद है।
गहरा आनंद। सब आडंबर दूर कर दीजिए अपने से, सारे आडंबर अपने से दूर कर दीजिए और फिर आनंद लो। वहां चलेगा एकत्व विभक्त भाव, वहां चलेगी प्रांजल प्रज्ञा, वहां चलेगा स्थिति प्रज्ञा, वहां चलेगा चित ब्रह्मा, वहां चलेगा स्वात्मानुभवन, वहां चलेगा चित्त प्रतिभास, वहां चलेगा एकत्व विभक्त भाव, वहां चलेगा समर्षि भाव, वहां चलेगा निश्चय ध्यान, वहां चलेगा निश्चय ज्ञान, वहां चलेगा निश्चय सम्यक्त, वहां चलेगा निश्चय चारित्र, वहां चलेगी निश्चय सामयिक, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रतिज्ञान, निश्चय वंदना, निश्चय स्तुति, निश्चय स्वाध्याय, निश्चय भक्ति, नियम सार, नियम सार, समय सार, प्रवचन सार, सब सार होंगे निज भगवान आत्मा के अंदर। इधर झांक के नहीं देखोगे तो मित्र तुमको बाहर ही सब कुछ दिखाई देता रहेगा। दिगंबर मुनि के श्री चरणों में आकर के, दिगंबर मुनिराज के श्री चरणों में आकर के यदि भीतर की विभूति का बोध नहीं हुआ तो मित्रों हमने क्या पाया? वीतरागी नृगंत मुनिराज के श्री पाद में आकर के निज आत्मा के वैभव का भान नहीं कर सके हम, तो हमने क्या पाया? करो दर्शन से अवग्रह निज भगवान आत्मा का। ओ मुमुक्षु, बोला इधर देख, करो निज आत्मा का दर्शन, दर्शन से करो, निज आत्मा का वेदन अवग्रह से करो, निज आत्मा का वेदन यह से करो, निज आत्मा का वेदन धारणा से। ओहो, करो करो स्मृति से, तर्क से, अनुमान से, आगम से, प्रतिविज्ञान से करो निज आत्मा का भेदन। हे मित्र, अल्प श्रुत से लेकर के द्वासांग श्रुत से